आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने 25 गोल्ड मेडल प्राप्त छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण, देश में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता आदि द्वारा करोड़ों बेटियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ के पूर्व छात्राएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां को प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय हजारों बेटियों का भविष्य संवार रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित हो। वहीं जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजेला गुप्ता ने कहा कि यूजी और पीजी के 25 छात्राओं को आज गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त श्रद्धा सिन्हा ने कहा कि 2 साल से मैंने कड़ी मेहनत की है और मुझे गोल्ड मेडल मिला है। जानकारी सुनिए। और हमारा देश इस समय नौजवान देश है और अगले कुछ वर्षों तक इसकी ऐसी स्थिति है, नौजवानों को सक्रियता मिले, नौजवानों को सही स्वरूप मिले। और इस समय वर्तमान सरकार नौजवानों के हित की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसा अभी बताया गया कि और बात और काम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब आजकल बच्चे इन कामों से अलग हटकर केवल टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल पर ही टिके हुए हैं। तो आज इससे अलग हटकर जीवन के अन्य हिस्सों में जोड़ना चाहिए और अपने बारे में चिंता करना। सर, हम लोग बाल मेला का आयोजन साल में एक बार यह बताने के लिए करते हैं कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए और मेधा की प्रतिस्पर्धा में उनके अव्वल आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनका हम प्रदर्शन भी करते हैं, आयोजन करते हैं, बच्चे भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, राज्य की सरकार, ये सबों ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, बजट में आवंटन आता है, राज्य को केंद्र बहुत सहायता देता है, मगर ज़मीनी स्तर पर वो सार्थकता पूर्ण लागू होता नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग का प्रयास यही है कि सरकार को इससे तत्पर करें, समाज को इसके बारे में जागरूक करें। बच्चों को जो 5 अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को दृष्टिपथ में रखते हुए स्वस्थ बचपन हो, बचपन स्वस्थ रहेगा, जवानी स्वस्थ रहेगी। पोषण की बड़ी भारी समस्या है, एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां बच्चों में हैं। किस तरह से इनका निदान हो और सरकार अपने कार्यक्रमों में इसका समावेश करे, जमीनी स्तर पर हो। स्वास्थ्य विभाग की जैसी स्थिति हमारे राज्य में है, शिक्षा की जैसी स्थिति है, उसे बड़ी निराशा होती है देखकर। मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री से, राज्यपाल जी से भी बात हुई है कि ये कार्यक्रम जो तय होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार से, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना है 2030 के लिए, उसमें हमारे राज्य के और ख़ास करके पूर्वी सिंह जिला के बच्चे किस स्थिति में हैं, इनमें कैसे सुधार होगा, ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए।